एक राजा था, एक कथा सुनो। उस राजा का एक नियम था कि उसके नगर में जब तक वो सबकी मांगें पूरी नहीं कर देता था तब तक सोता नहीं था। सोता ही तब था जब उसको लग जाता हाँ सबकी मांगें पूरी हो गई, जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, तो वो तब सोता था। उसका दूसरा नियम ऐसा था कि खराब से खराब वस्तु यदि उसके सामने प्रस्तुत कर दो तो राजा उसको खरीद लेता था और द्रव्य दे देता था कि भाई कोई दुखी ना रहे, सबको कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। उसकी इस उदारता की परीक्षा लेने के लिए एक बार यमराज जी आए। यमराज जी एक दीनहीन से व्यापारी बनकर के आए, एक ढकेल लेकर के चल रहे थे और ढकेल में सारा टूटा फूटा सामान रखा था। बेचने के लिए जा रहे थे तो राजा के कुछ सैनिक इसी नजर में घूमते रहते थे कि भाई किसी का कोई सामान रह ना जाए, सबके यहां कुछ ना कुछ द्रव्य राजकोष से पहुंच जाना चाहिए। कोई भी व्यापारी ऐसा ना जावे जिसकी कोई बिक्री ना हुई हो, सबका कुछ ना कुछ सामान बिकना चाहिए, राजा की आज्ञा है। कोई ना खरीदे तो तुम खरीद लाना। यमराज जी टूटा फूटा सामान लेकर के धकेल चला रहे थे तो हंसी करते हुए राजा के सैनिक पहुंचे और भैया कहां जा रहे हो, सब टूटा फूटा सामान लेके घूम रहे हो यार, कुछ बढ़िया सामान लेके घूमो। बोले मेरे पास देने के लिए यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा तो हम खरीद लेंगे तुम्हारा ये सारा सामान। बोले कितने में खरीदोगे? बोले ये सब टूटा फूटा सामान है, काम का तो है नहीं, जाकर के राजकोष में ही रख दिया जाएगा, वो तो राजा की आज्ञा है इसलिए हम खरीद लेंगे। और हम एक काम करेंगे, इतने ये पूरी तुम्हारी ढकेल हम एक सोने की मोहर में खरीद लेंगे। एक सोने की मोहर भी ज्यादा है लेकिन हम खरीद लेंगे। यमराज जी बोले नहीं, एक सोने की मोहर में तो नहीं दूंगा। तो बोले 2 सोने की मोहर में दे दो। बोले 2 में भी नहीं दूंगा। बोले तुम क्या सोच रहे हो, इसकी लागत कितनी होनी चाहिए? बोले मेरे हिसाब से ये 100 सोने की मोहर का है। तो सैनिक हंसने लगे, बोले तुम चले जाओ अपनी ढकेल लेके, हमको नहीं खरीदना, हम ये खरीद लेंगे। हम नहीं खरीदेंगे तो राजा नाराज होगा, लेकिन यदि ये सामान 100 सोने की मोहर में खरीदा ना तो राजा हमारा सर ही काट देगा। जाओ ले जाओ भैया, इससे तो तुम्हारा बिकेगा नहीं सामान ऐसे। यमराज जी बोले आपको नहीं लेना तो मत लो, लेकिन मैं तो इसको 100 सोने की मोहर में ही बेचूंगा। सैनिक थोड़े दूर चले गए, आपस में विचार करने लगे राजा नाराज हो जाएंगे कि उनकी नगरी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका कोई सामान नहीं बिका, उनका नियम टूट जाएगा। बोले लेकिन क्या करें, ये तो हट करके बैठा है, 100 सोने की मोहर में ही देगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब राजा का नियम नहीं टूटना चाहिए, भले 100 सोने की मोहर लग जाए। उन्होंने जाकर के कहा अच्छा ठीक है लो 100 सोने की मोहर दो, ढकेल दे दो। और ढकेल ले जाकर के राजकोष में उन्होंने रखवा दिया। अब जैसे ही राजकोष में वो टूटा फूटा सामान सब रखा जा रहा था, राजा को सारा वृत्तांत बताया गया तो राजा ने कोई कष्ट नहीं किया, राजा खुश था। बोले कोई बात नहीं, मेरा नियम की तुमने रक्षा की, मेरे नियम की तुमने रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखा, इसलिए कोई बात नहीं, टूटा फूटा सामान है रखवा दो। लेकिन वो टूटा फूटा सामान जैसे ही उसके राजकोष में जाने लगा, इतने में ही राजा के भवन से एक सुंदर सी स्त्री निकल करके आई। राजा ने भी उसको पहली बार देखा। राजा बोला देवी मेरे महल से आप अंदर से निकल के आ रही हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? आपके वस्त्रों से, आपके स्वरूप से लगता है कोई बहुत बड़ी राजकुमारी हो। मैं लक्ष्मी हूं राजन, तुम्हारी उदारता को देख करके मैं अभी तक तुम्हारे पास रह रही थी, लेकिन आज जो तुम्हारे राजकोष में टूटा फूटा दरिद्र का सामान आया है ना, जहां पर ये टूटे खंडर सामान आदि ऐसे टूटे फूटे सामान रहते हैं, वहां मैं निवास नहीं करती। बड़े लोग कहते हैं ना, टूटी हुई घड़ी हो, टूटा हुआ शीशा हो, तुरंत बदलवाओ, क्यों? लक्ष्मी चली जाती है। खंडर वस्तुओं के साथ लक्ष्मी नहीं रहती। आज तुम्हारे राजकोष में टूटा हुआ सामान आया, इसलिए अब मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। राजा मुस्कुराने लगा, उसने दंडवत प्रणाम किया। बोले मां मेरे द्वार सदा आपके लिए खुले हैं, आपकी पुनः जब इच्छा हो ना आ जाना। रोका नहीं, लक्ष्मी चली गई। तभी पीछे निकल के आया यश, एक राजकुमार। बोले आप कौन? बोले मैं यश हूं, जहां लक्ष्मी रहती है वहां मैं भी रहता हूं, लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूं। राजा बोला ठीक है, आपको भी कभी इच्छा हो आने की तो पुनः पधारिएगा, जाइए। यश भी चला गया, लक्ष्मी चली गई, यश चला गया। उसके बाद एक और राजकुमारी निकल के आई, उसका नाम कीर्ति, वो भी चली गई।
धीरे 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 करके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जो कुछ भी रहता है वो सब निकल निकल करके आने लगा। यश, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव आदि सब एक एक करके जाने लगे। राजा ने किसी को नहीं रोका, लेकिन अंत में एक सुंदर सी कन्या आई और जैसे ही आकर के खड़ी हुई, राजा ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? बोली मैं हूं प्रतिज्ञा, सत प्रतिज्ञा। जहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां यश नहीं, वैभव नहीं, आदि नहीं, सब चले गए, अब मैं अकेली रह के क्या करूं, मैं भी जा रही हूं। राजा ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और चरण पकड़ के कहा, देवी लक्ष्मी चली जाए, यश चला जाए, वैभव चला जाए, सब चले जाएं, मैं सबके बिना रह लूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा, आपके लिए मैंने सबका त्याग किया। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा ना रहे, किसी का सामान रह ना जाए, मैंने आपके लिए सबको छोड़ दिया, अब आप ही मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं बस आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रतिज्ञा ने आशीष दिया, ठीक है तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रतिज्ञा लौट करके जैसे ही भीतर गई, इतने में एक राजकुमार दौड़ता हुआ आया। बोले अरे क्या हुआ यश जी, आप तो चले गए थे। बोले नहीं, अब प्रतिज्ञा रुकेगी तो मैं भी रुकूंगा। यश के पीछे पीछे मान भी आ गया, वैभव भी आ गया और सबसे अंत में लक्ष्मी भी आ गई। बोले जहां सब रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। इसलिए बंधुओं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग मत करो। सब छूट जाए लेकिन हमारी प्रतिज्ञा कभी ना छूटे, हमारा सत संकल्प कभी ना छूटे। आपने यदि कोई प्रतिज्ञा कर ली और यदि किसी कारण से वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पा रही, आप तब भी उसको करने में लगे हुए हैं, आप विश्वास मानिएगा आपकी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में तीनों लोग लग जाएंगे, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। इसलिए बंधुओं संतोष रहो, संतोषी रहो, असंतोष को जीवन में मत आने दो। तो हम नरक के लक्षण, नरक जाने वालों के लक्षण सुन रहे थे, भयंकर गुस्सा, कड़वी वाणी, असंतोष, और चौथा है स्वजनेषु वैरम। स्वजनेषु वैरम यानी कि अपने परिवारी जनों से जो बैर करता है, मतलब अपने भाइयों से ही लड़ लेता है, अपने ही चाचा ताऊओं से काट के रखता है, जो आजकल संसार में बहुत हो रहा है। महाराज एक घर ऐसा नहीं है जहां पर भाई भाई प्रेम से रह रहे हो, जहां पर बड़े लोग एक साथ रह रहे हो, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आगे एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। स्वजनेषु वैरम, इस पाप के लिए भी आपको क्षण भर के लिए सही नरक तो जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं क्या करो, यदि सामने वाले बैर मानते हैं ना, उनको मानने दो, लेकिन तुम अपने अंदर बैरता मत लाओ। तुम्हारा दूसरा भाई तुमसे बैर रखता है, उसको रखने दो, समझाओ, नहीं समझता तो भी तुम अपने भीतर कभी उसके प्रति दुर्भाव मत लाओ। हम लोग कैसे हो जाते हैं, वही बात आ जाती है, ईगो आ जाता है हमारा भी। जब वो करने से नहीं चूक रहा, हमारे साथ इतना गलत कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे, हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। सादा हक ऐथे रख, और इसी हक के चक्कर में पूरे घर बिगड़ गए महाराज। अपने, मैंने कहा ना, सब में गुण देखो, अवगुण खुद में देखो। अवगुण देखना है खुद में देखो, और गुण देखना है सब में देखो। अभी हमारी दृष्टि कैसी है, हम खुद में गुण देखते हैं। मैं 4 बजे उठ जाता हूं, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो लेता हूं, 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूं, उसके बाद जूस पी लेता हूं, फिर भजन करता हूं। सबको बताते रहेंगे कि हम पूरे दिन क्या करते। अपने गुणों का बखान नहीं, दूसरे के गुणों का बखान करो, अपने अवगुणों का बखान करो। क्या करें, हमारे भीतर तो ये कमी है, हमारे भीतर तो ये बुराई है, ऐसा विचार करो। एक बात बताएं, जो सबके भीतर अवगुण देखे और खुद में गुण देखे वही राक्षस, और जो सबके भीतर गुण देखे खुद में अवगुण देखे वही संत। यही संत और राक्षस में भेद है। जिसमें भयंकर गुस्सा हो, जिसकी वाणी कड़वी हो, जो असंतोषी हो, जो दरिद्र हो, ऐसे व्यक्ति का संग करने वाला भी नरक में जाता है। मतलब आप नरक पहुंच गए, आपने जाकर के यमराज से कहा मुझे नरक क्यों बुलाया? बोले वो एक दिन रात में पार्टी हो रही थी। बोले अच्छा, तो उसमें सब लोग पी रहे थे, खा रहे थे। बोले सब लोग पी रहे खा रहे थे, मैंने तो नहीं पिया था ना, मैंने तो नहीं खाया था। बोले हाँ, तो इसी जुर्म में तुमको बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए भी वो लोग खा रहे थे, तुम्हारे रहते हुए भी पी रहे थे, तुमने उनको रोका नहीं।
अरे महाराज धरती पे जाके देखो, ह्यूमन राइट्स है, कोई कुछ भी करे, कुछ कह नहीं सकते हम। अरे तो फिर भी इतना तो दायित्व बनता है ह्यूमन बीइंग को बताना। मंकी को कभी बताना नहीं पड़ता कि तू मंकी बन जा, डंकी को कभी बताना नहीं पड़ता तू गधा बन जा, लेकिन इंसान को बताना पड़ता है इंसान बन जा। बताना तो पड़ेगा ना, हम नहीं बताएंगे, ना करना ना करना उसके ऊपर है, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। तो ये 5वां नरक जाने वाले का चिन्ह क्या है? बोले ये कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन गलत करने वालों के संग उठता बैठता है, इसलिए इसको भी नरक जाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। और 6वां और अंतिम नरक जाने वाले का चिन्ह क्या है? कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता से बैर करता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है, माता पिता से दूर हो जाता है, फिर माता पिता से बैर करने लग जाता है, केवल प्रॉपर्टी के नाम पर, केवल धन संपत्ति मेरे नाम हो जाए, इसके लिए इतना संबंध मात्र बना करके रखता है, ऐसा पुत्र तो नरक में जाएगा ही, लेकिन उस पुत्र की सेवा करने वाला उसका मित्र भी नरक में जाएगा। कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसलिए इनसे बचो। तो यहां पर वही बताया गया कौन कौन से पाप करने वाले कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। तो बोले जितने भी पाप किए हों, सब पापी यदि कथा में आकर के बैठ जाएं और कथा श्रवण करें तो उनको श्री भागवत जी सदगति प्रदान करती हैं, भागवत पवित्र करती हैं। अंत में इतना कह दिया, सत्येन हीना पितृमातृ दूषक। जो असत्य बोलता है और माता पिता से बैर करता है, ऐसा पुत्र भी यदि भागवत में आकर के बैठ जाए वह भी पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने इस बात पर प्रश्न उठाया, बोले मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, माता पिता से बैर करने वाले को भागवत जी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भगवान स्वीकार नहीं करते तो कथा कैसे स्वीकार कर लेगी? आप मुझे विस्तार से बताओ। तब उन्होंने एक कथा सुनाई जिसको हम लोग कहते हैं गोकर्णोपाख्यान। अब 15 मिनट में हम लोग गोकर्णोपाख्यान सुन करके कथा को विराम देते हैं। आज की कथा का मूल सार इस कथा में छुपा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था, और इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। लेकिन आत्मदेव के ना कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था। बंधुओं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनने वाले का एक लक्षण है। मैंने कथा सुनी है, ये मुझे पता कैसे चले? कथा मेरे जीवन में आई है, ये मुझको कैसे पता चले? तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपकी बुद्धि नकारात्मक सोचना बंद कर देगी उसी दिन से। आपके संग यदि कोई अनहोनी भी होगी ना, आप उसमें भी ये सोचोगे कि इसमें मेरी भलाई क्या थी। ये कथा सुनने वाले श्रोता का एक लक्षण है। वो नकारात्मक भाव नहीं रखता, सकारात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में वो रहता है। ये कथा सुनने वाले की पहचान है। यदि जीवन में पुत्र नहीं प्राप्त होता, पुत्री नहीं प्राप्त होती, मित्र नहीं प्राप्त होते, या संसार के कई संबंध हमको प्राप्त नहीं होते, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें पुत्र क्यों नहीं दिया, आपने पुत्री क्यों नहीं दी, आपने एक अच्छा मित्र क्यों नहीं दिया, एक जीवन साथी क्यों नहीं दिया, आदि आदि ये सब बातों से हम भगवान से लड़ते रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात सुनो, भगवान यदि किसी संबंध का अभाव यदि जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि उस संबंध के स्थान पर भगवान बैठे हैं। सत्य बता रहे हैं हम आपको। यदि आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी खुद आपके पुत्र बन के बैठे हुए हैं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैया, संसार के सामान्य पुत्रों से क्या लाड़ लड़ाओगी, मुझे ही अपना पुत्र मानो, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, मुझसे ही प्रेम करो। इसलिए तुमको पुत्र नहीं मिला। यदि तुमको पुत्री प्राप्त नहीं हुई तो किशोरी जी को, श्री राधा रानी को ही अपनी पुत्री मानो और पुत्री मान करके रहो। और सबसे बढ़िया संबंध तो तुम्हें यदि मित्र, संसार में मित्र है ही नहीं, सब झूठे हैं, सब आपके शत्रु हैं अंदर से। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल तू नहीं अपनो, जासो की रहती नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी के अलावा हमारा कोई अपना है ही नहीं। अपने सुख सुनाओ सुन लेंगे, दुख सुनाओ सुन लेंगे,
उनके सामने जाके रो लो, देखते रहेंगे, उनके सामने जाके हंस लो, सब स्वीकार करते हैं, आपकी हर चीज को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनसे बढ़िया मित्र नहीं हो सकता।